बिल्कुल, आपकी सटीक भविष्यवाणियाँ हमने देखी जो इस वक़्त इंस्टाग्राम पे धूम मचा रही हैं, वायरल हो रही हैं कि कितनी सटीक भविष्यवाणियाँ आपने पॉडकास्ट के दौरान की। देर से ही सही, लेकिन वो हुई पूरी। अब उनकी आपने कई वजहें भी बताई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट पे ज़बरदस्ती चिपका रहे और उसका मोह ना छोड़े, लेकिन परिवर्तन उसे ग्रह दिखा रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपकी भविष्यवाणियों के ज़रिए हुआ और वो देश ने भी देखा। तो ये आपने अभी जो देश की स्थिति की बात की, युवाओं को लेकर बात की, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी स्पेशली इस यंग एज के बच्चों के लिए? जी। क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ नया नया साल हिंदुओं का शुरू होने वाला है हमारे चैत्र नवरात्र से, जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम्स डेज़ चल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए कहाँ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? और वो क्या ऐसा ख़ास करें कि माँ का आशीर्वाद भी उन्हें मिले और ये जो परिस्थितियाँ ग्रहों की बन रही हैं, क्योंकि बच्चों का ज़िक्र आपने किया, युवाओं का ज़िक्र आपने किया, जी। जेन ज़ीज़ का ज़िक्र आपने किया, उनके लिए मैं आपसे ज़रूर कुछ जानना चाहूँगी। बिल्कुल, एज़ ए माँ और तुम भी एक माँ हो तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, देखो नवरात्रों में ना हमें धर्म से अपने बच्चों को जोड़ना है। ऑल्दो आपने देखा होगा ज्योति बच्चे जुड़ भी रहे हैं। आजकल ना भजन क्लबिंग, यस, यस, भजन के बिल्कुल। कीर्तन, हाँ तो जी। अगर भैया आपको वो बैठ के ढोलक वगैरह पे पसंद नहीं है तो आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाएँ, धर्म से जोड़ें, इकट्ठे होकर सितार पर या गिटार पर आप हनुमान चालीसा गाएँ। बच्चों को अगर आपने धर्म से इस नवरात्रे में जोड़ दिया, ऑल्दो जुड़ेंगे भी। इस बार के नवरात्रे आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ, आने वाले कई नवरात्रों से और जो बीत चुके हैं उन नवरात्रों से बिल्कुल अलग होंगे। इस बार जो धूम मचने वाली है ना माता रानी की, जो इस वक़्त जो भक्ति लोग करने वाले हैं इस नवरात्रे में, ऐसे नज़ारे आपने कहीं नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी भक्ति हो सकती है, जो जेन ज़ी करेंगे, जो नए युवा करेंगे। भक्ति के आयाम ही बदले हुए होंगे। तो अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके बच्चे आपसे रूठे हुए रहते हैं, यहाँ एक उदाहरण के साथ ज्योति आपको बताना चाहूँगी, मैंने आप ही के यहाँ पर न्यूज़ देखी थी, आप ही उस न्यूज़ को कवर कर रही थी। 2 लड़कियों ने गेम खेलते-खेलते गाज़ियाबाद में ऊपर से हाँ, छलांग जी, लगा दी। जी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मन का भटकना, किसका कारण हो गया? चंद्रमा। बुद्धि का भटकना क्या कारण हो गया? बुध का, कि हम उड़कर देखते हैं, अच्छा कृष उड़ रहा है, चलो हम भी उड़ जाएँगे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी उम्र की लड़कियाँ अगर ये गलतियाँ कर रही हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति का ही कारक है। करें क्या? बच्चों को ना पीली चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा पीली चीज़ों से जोड़ के रखें। जैसे जिस भी कमरे में आपके बच्चे पढ़ते, बैठते, सोते, उठते हैं, वहाँ एक हल्दी की माला रख दें, ठीक है? आप बच्चों को हल्दी बहुत खिलाएँ, आप बच्चों को हल्दी का तिलक करें, आप बच्चों को कढ़ी चावल हफ्ते में 1 बार ज़रूर खिलाएँ। बच्चों के ह हाथों से कढ़ी चावल का भंडारा करवाएँ, वितरण करवाएँ। एक तो उन्हें देने की आदत होगी, बाँटना आएगा, देवगुरु बृहस्पति अच्छा होगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जनरेशन की है, ये सुबह नहीं नहाती, शाम को नहाती है। ऑल्दो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, तो प्लीज़ पर्सनल मत लीजिए। लेकिन बच्चों को ये समझाएँ कि सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान करना है, स्नान के पानी में कुछ खुशबू का ज़रूर डालना है और थोड़ा-सा अगर हम कर सकें इन्हें काले-नीले कपड़ों से निकाल कर ऑरेंज कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट कर सकें, तो ओए होए! आनंद ही आ जाएगा। बच्चों को लेके फिर कोई डर, कोई भय रहेगा ही नहीं। राखी जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आपसे समझना चाहूँगी, अक्सर व्यूअर्स के भी और आम लोगों के भी ये सवाल रहते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि ग्रहों के माध्यम से हमें किस चीज़ का दान नहीं करना। लोग वो चीज़ धारण भी करते हैं और उसका दान भी कर देते हैं। जी। तो दान किन ग्रहों का करना चाहिए? जो भारी हैं उनका, या फिर आप ही से समझना चाहूँगी क्या करें? देखो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा तुम्हारा पीड़ित है, ठीक है? अगर ऑलरेडी कमज़ोर है, अगर तुम दूध का या दही का दान करोगे तो और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपने ऐसे पर्सनल ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात नहीं मानती। मेरा मानना ये है कि आपको जिस वक़्त, जिस चीज़ की व्यक्ति को ज़रूरत है, उसको वो चीज़ देना वो दान है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा मंगल खराब है और मैं लाल दाल जाके दान दे दूँ, तो आप तो अपने अपने मतलब और स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना, सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी मेड आती है और आपका गुरु देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, मतलब आप किसी को अगर एक पेंसिल भी दे दोगे, भैया हल्दी भी दे दोगे तो तूफान ही आ जाएगा, मत करना। लेकिन वो ये कहती है मेरे बेटे का 10th क्लास का एग्जाम है, वो फेल हो जाएगा, प्लीज़ आप उसकी ट्यूशन की फीस दे दो, आप उसके स्कूल की फीस दे दो, आप उसे किताबें दिला दो। तो क्या उस टाइम पे बैठकर आप अपनी कुंडली देखेंगी कि मेरा गुरु खराब हो जाएगा अगर मैंने इसकी फीस दे दी, अगर मैंने इसको कुछ भी कॉपी किताब दिला दी? ये कौन सा लॉजिक है भाई, मुझे नहीं समझ में आता। होता है खराब हो जाए, जिस वक़्त, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज्योति आपने ज़रूर किया होगा क्योंकि आप बिल्कुल मेरे जैसी हो। कभी आप रेड लाइट पर खड़े हो और किसी ने आपसे पैसे माँगे हो
और आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दी, उसके चेहरे पे सुकून देखा है, उसके लिए आप भगवान होती हैं। वो 10 बार तो ऐसे ऐसे कर देगा आपको। और जो आशीर्वाद और देके जाता है वो तो वर्ड वर्ड या ही नहीं है, सही। मतलब वो आशीर्वाद शायद हमारे बुजुर्ग दिया करते थे हमें। जी 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 तो जी। उस टाइम पर आप ये थोड़ी देखेंगे कि मेरा इससे शुक्र खराब हो रहा है, हाँ मैंने इसे पैसे दे दिए। मैं हाथ में बिस्किट खा रही हूँ, एक बच्चे ने मुझे बोला आंटी मुझे बिस्किट दे दो, तो अरे नहीं ये देने, ये सब बेकार की बातें हैं। सामने वाला भूखा है, इंसानियत का फर्ज देखो, ग्रहों को छोड़ो। आपको जिस चीज की ज्योति जब मेरी जरूरत है, मैं वहां पर अगर उस वक्त नहीं हूं तो बेकार है। और ऐसा अगर आपके वक्त आने पर मैं आपके साथ खड़ी हूं तो मेरे सारे ग्रह अच्छे हैं। तो मैं आपको कहूंगी, जो लोग कहते हैं ना ये गलती से दान मत करना, पानी तो बिल्कुल दान मत करना। मेरे सामने से कावड़ लेकर एक व्यक्ति हरिद्वार से पैदल चला रहा है, पसीने में टप टप हो रहा है, बेहोशी की हालत में है, हाथ में मेरे पानी की बोतल है। मैं ये देखूं कि मेरा चंद्रमा शुक्र खराब हो जाएगा कि मैं उसे पानी दूं? पानी दूं, होता है हो जाए। बिल्कुल, तो इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन ग्रहों का आपको दान करना चाहिए या नहीं, लेकिन कर्म इन सबसे बड़ा है। एग्जैक्टली कर्म से ही आपके ग्रह बनेंगे और आपके ग्रह बिगड़ेंगे, यानी कि आपके ग्रह आपसे खुश होंगे और आपके ग्रह आपसे खुश नहीं होंगे। तो ये सब कुछ कर्म पे है और इसीलिए राखी जी भी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर जोर देती हैं तो वो है आपका कर्म। कर्मों की ही जब हम बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं अपनी चैत्र नवरात्र, करते हैं माँ का स्वागत। और माँ का स्वागत जब होता है तो वाकई बड़े धूमधाम से होता है। कैसे करें माँ का स्वागत कि माँ इस बार प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद हमें दे। और क्या खास है इस बार के चैत्र नवरात्रों में? आपने खुद ही कहा कि अधिक मास है और इस बार के चैत्र नवरात्र आप देखेंगे कि बाकी नवरात्रों से कई गुना उत्साह से भरे हुए होंगे। तो ऐसा क्यों है, पहले तो ये बताइएगा। क्योंकि नवरात्रि गुरुवार से शुरू हैं, गुरु से। और देवगुरु बृहस्पति इस बार अतिचारी है, और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर कर उच्च के हो जाएंगे। आप ये जो सोने के दाम ऊंचे घटते बढ़ते देख रही है ना, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की वजह से है। तो भाई इस बार के नवरात्रे इसलिए खास हैं क्योंकि विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने की वजह से इसे वैष्णवी कहते हैं। तो एक तो वो बृहस्पतिवार से शुरू है, तो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। चैत्र के नवरात्रों का बृहस्पतिवार यानी भगवान विष्णु, जो कि विष्णु का ही रूप राम है, जिनका इस नवरात्रों में जन्मदिन है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। शुभ विवाह के लिए है, अपने घर के सपने के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उसमें बार बार रह रहे हैं, आईएएस की तैयारी 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इस साल आप क्लियर कर जाएंगे अगर आप माँ का स्वागत करते हैं। कैसे करें माँ का स्वागत? पहले आप ये सोचिए कि संकल्प लीजिए, क्या हमें व्रत रखने हैं या हमें नहीं रखने हैं, हमें व्रत कितने रखने हैं, हमें व्रत रखने भी हैं कि नहीं रखने, हमें माँ की सेवा कैसे करनी है, क्या हमें अखंड ज्योत जलानी है, वो सारी तैयारियां कीजिए। और माँ के नवरात्रों से एक दिन पहले अमावस होती है, तो लोगों के मन में बड़ा वहम आता है कि अमावस पर सामान ना लाएं। कैसी बातें कर रही हो, अमावस पर ही तो दिवाली होती है, और दिवाली पर हम कहते हैं लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, हम सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अपने मन से इस वहम को बाहर निकालिए। नवरात्रों से ठीक पहले जो अमावस है उसी पर माँ को सजाइए, श्रृंगार करिए, तैयारी करिए। और इस बार ये जरूर सोचिए कि मैं अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ूंगी। मैं कभी करवाती थी माता की चौकी, मैं कभी करवाती थी माता का कीर्तन, पर इस बार जरूर हो, और हो तो हो उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, और क्लबिंग हो, कौन सी भजन क्लबिंग, और बच्चों को इंक्लूड करिए, और एक जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करिए। घर के माहौल को, वातावरण को इतना बढ़िया कीजिए जिस तरह से आप 10 दिन की छुट्टी लेकर बाहर जाते हैं। जब माँ को ज्योति हम घर पर बिठाएं ना, भाव के साथ बिठाएं, और ये सोचकर बिठाएं कि हम इस 10 दिन में ना माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप और हम वर्किंग होते हैं, हम घर में ताला लगाते हैं, आप एक ड्यूटी बना लीजिए, सुनो मैं जब जाऊंगी तुम रह लेना, जब तुम जाओगे मैं रह लूंगी, अपनी कजन को बुला लो, हम जा रहे हैं तू रह ले। इस बार माँ को अकेला ना छोड़कर देखिए, माँ भी पूरे साल आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। व्रत